हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे और दमदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा टॉपिक डेली लेकर आता हूं, तो फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इसको। आज आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा है कि सर बोनापन क्यों होता है। आपने देखे होंगे किस प्रकार के लोग, आपको डायग्राम दिखाता हूं। आपने इस तरीके के लोग देखे होंगे जिनकी हाइट जो है वो कम रहती है, मतलब 2 से 3 फीट के लोग आप सभी लोगों ने देखे होंगे। क्या ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से कुछ लोग बोना हो जाते हैं और उस बोनेपन को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसे क्या बोला जाता है? ड्वार्फिज्म। ये किसकी वजह से होता है? आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। जब आपकी बॉडी के अंदर वो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम होने लग जाता है, ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है? वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, जो हमारी जो बोन्स होती है उनको लंबा करने में हेल्प करता है। लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन यदि आपकी बॉडी के अंदर कम हुआ, सीक्रेशन कम हुआ, कम हो चुका, इसका मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी वहां पर। तो इसका मतलब यदि आपको पूछा जाए कि सर ड्वार्फिज्म क्यों देखने को मिलता है, ड्वार्फिज्म हमें क्यों देखने को मिलता है, आप क्या आंसर करोगे? इट इज ड्यू टू। क्या ऐसा कारण है? इट इज ड्यू टू। तो आप क्या बोलोगे कि डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। आपकी बॉडी के अंदर यदि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन यदि कम होने लग जाए तो सर बीमारी को क्या कोज करेगा? वो कोज करता है बोनापन, जिसे ड्वार्फिज्म के नाम से हम जानते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका कोई दूसरा नाम भी होता है क्या? फेमस क्वेश्चन बनता है कि सर ड्वार्फिज्म को और दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, उसे बोलते हैं लॉरेन लेवी सिंड्रोम। तो यदि बोनापन को यदि आपको दूसरे नाम से भी पूछा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? लॉरेन लेवी सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं? लॉरेन लेवी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों, दिमाग के अंदर छाप लीजिएगा। याद रखना है कि सर इसे क्या बोलते हैं? लॉरेन लेवी सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? लॉरेन लेवी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से देखने को मिला कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कम होता है, जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म हमें देखने को मिलता है। बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा किसके अंदर जो है देखने को मिलता है? ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो कम होता है वो किसके अंदर कम होता है? चिल्ड्रंस के अंदर। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन हमें जनरली क्या देखने को मिलता है? कम हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही आता है कि जो यहां पर उनकी जो हाइट होगी वो कितनी रहती है सर? 2 से 3 फीट। हाइट जो रहती है वो 2 फीट से लेकर कितने? 3 फीट तक हमें देखने को मिलती है। फिर आपके दिमाग में आंसर आएगा कि सर क्या ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल भी सर कम होता है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यस या नो। आपने बोला कि ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो सर ग्रोथ रुक गई, लेकिन ध्यान रखना कि इन पेशेंट्स का आईक्यू लेवल कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। आईक्यू लेवल उनका वही रहेगा जो रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि आईक्यू लेवल ऑफ द पेशेंट इज नॉर्मल। ठीक है, आईक्यू लेवल ऑफ पेशेंट इज नॉर्मल। इट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ध्यान रखना, उनके आईक्यू के लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि उनका आईक्यू लेवल क्या कम हो जाता है? नहीं, उनका आईक्यू लेवल एज इट इज रहेगा। सर बॉडी ग्रोथ जो होती है वो क्या होने लग जाती है? कम हो जाएगी। ठीक है, बॉडी ग्रोथ क्या हो जाती है सर? डिक्रीज हो जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जिस तरीके से एक साइड में कम हुई है बॉडी, तो दूसरी साइड के अंदर उतना ही उसी आकार के अंदर कम होने वाला है। तो सिमेट्रिकल डिक्रीज बॉडी ग्रोथ जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, और इसे किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, और इन्हें किस नाम से जानते हैं? आपने सर्कस के अंदर देखा होगा। ठीक है, छोटे जो है बोनेपन लोग वाले, जिन्हें मिडगेट्स बोलते हैं, सर्कस में देखा होगा आप सभी लोगों ने।
कहां पर? सर्कस के अंदर छोटे छोटे बोने लोग देखे होंगे, ठीक है, तो उन्हें मिडगेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडगेट्स, जो कहां पर पाए जाते हैं? सर्कस के अंदर, जो करतब दिखाते हैं सर्कस में हमें देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखा कि सर इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। जब आपने बोला कि हार्मोन कम हो गया तो ट्रीटमेंट बोलते हैं कि सर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम वहां पर देने वाले। अच्छा, ग्रोथ, जो आपने बोला कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन चिल्ड्रंस के अंदर कम हो जाता है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछे कि एडल्ट्स के अंदर यदि कम हो जाए, एडल्ट्स के अंदर यदि क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम हो जाए, तो किस कंडीशन को डेवलप करता है एडल्ट्स के अंदर। और काफी बार जो है एक टर्म आती है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक्रोमाइक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? एक्रोमाइक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्रोमाइक्रिया। ये एडल्ट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ हार्मोन की कमी। कि सर जो एक्सट्रीमिटीज होती है, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज जो होती है, एक्सट्रीमिटीज वो थिन और वीक हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाती है? थिन और वीक जो है वो मुझे जनरली इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? चलेगा सर, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करें? तो ट्रीटमेंट बोले तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम देते हैं, जिसे आप एचआरटी बोलते हैं। क्योंकि हार्मोन का कमी है तो एचआरटी रिक्वायर्ड जो है वो हमें जनरली इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया था कि सर बोनापन क्यों होता है, क्या कारण होता है, किसकी वजह से होता है, एडल्ट्स के अंदर इसे क्या बोलते हैं, और आपके बच्चों के अंदर क्या बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा टाइम का इश्यू होने की वजह से छोटी क्लास में ले पाया। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।